नमस्कार, मैं अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। जनोदय टाइम्स में हम आपको इस बार बताएंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल के चंदनपुर इलाके में बाघ भ्रमण क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्हें काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि बाघ भ्रमण क्षेत्र के अंदर अवैध कटाई एवं भू माफियाओं द्वारा अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी कारण वो शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण करने चंदनपुर इलाके में पहुंचे। देखिए, मेरा इसमें इंटरेस्ट ये है कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसका जो हैबिटेट है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मैंने हमेशा से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पर बहुत ध्यान दिया है, एज चीफ मिनिस्टर भी, एज मिनिस्टर भी, उसके बाद भी वाइल्ड लाइफ में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो हम चाहते ये हैं कि इसमें जो टाइगर मूवमेंट होता है वो उसके लिए कोई बाधा ना हो, और वो हमारे जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं या जो लोग ह्यूमंस हैं यहाँ इस इलाके में रहते हैं, उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, वो भी सुरक्षित रहें, ताकि इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मुझे प्रभाष जी ने बताया है, राशिद भाई ने बताया है कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, डीम्ड फॉरेस्ट होने के निर्देश दिए हैं। उसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, और यदि ऐसे आदेश है तो उसका पालन हम लोग कैसे कराएं ताकि उसका निराकरण हम लोग करवा सकें। 2, तीसरा ये भी है कि मेरे कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री था तो इस पहाड़ पे लगभग 75 हेक्टेयर ज़मीन हमने हाईटेक प्लांटेशन के लिए रेवेन्यू से फॉरेस्ट को दी थी। उसका भी मुझे निरीक्षण करना था, उसके लिए मैं आया था। तो मूल रूप से इन सब बातों को देखने के लिए मैं आया हूँ। सर, क्या पेड़ों की कटाई हुई है क्या अवैध तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने जो निरीक्षण करा? ऐसा मुझे बताया है राशिद ने कि अभी जहाँ फेंसिंग हो गई है उसके अंदर हम जानबूझकर अंदर नहीं गए, जा सकते थे क्योंकि एक फेंसिंग कटी हुई थी, लेकिन वो मैं वो काम नहीं करना चाहता जो अवैधानिक हो। लेकिन यहाँ पर इसमें अगर जिन लोगों ने फेंसिंग की है, डीएफओ साहब से मैं पूछूंगा कि यहाँ पेड़ों की कटाई हुई है कि नहीं हुई, वो भी लॉकडाउन के अंदर कटाई हुई है कि नहीं हुई। सर, एमओएफ में बहुत ज़्यादा इस जंगल को, इस क्षेत्र को बताया यहाँ पर गया है। लगभग ये रिपोर्ट भी यहाँ पर कहती है, जो एनजीटी में प्रस्तुत की गई थी, कि लगभग 60% कटाई यहाँ पर की गई है। छोटे बड़े झाड़ के जंगल को भी नष्ट किया गया है। माफियाओं की कई खबरें अभी तक मीडिया की सुर्खियों में रही हैं सर इसी क्षेत्र में। देखिए, भोपाल में पिछले 15 साल से ज़्यादा में 2003 से लेकर अब तक माफियाओं का राज रहा है। चाहे बिल्डर माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे जंगल माफिया हो, क्योंकि जब शासन में शासक, प्रशासक और व्यवसायी, इन तीनों में गठबंधन हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है, तो फिर नियम कायदे उसमें कहीं सामने नहीं आते। तो वो तो आपने देखा ही है। और इसीलिए जब कमलनाथ जी ने इन माफियाओं पे आप कार्रवाई करना प्रारंभ किया तो स्वयं शिवराज जी ने कहा था कि अगर इनकी सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। कौन बर्बाद हो जाते? भ्रष्ट शासक, भ्रष्ट प्रशासक और नियम तोड़कर पैसा कमाने वाले व्यवसायी।